तो बोले दिखाना कैसी है। तो मोहन जो 10,000 रुपए की टीवी खरीद के लाया था, पड़ोसी ने देख ली और उसको पसंद आ गई। पड़ोसी ने कहा कि भैया कितने में खरीद के लाया? तो उसने बोल दिया 10,500 में खरीद के लाया। तो बोले ला मेरे को दे दे। उसने उसको दे दी। खरीद के कितने में लाया था? 10,000। पड़ोसी को कितने में बेच दी? 10,500। 10,500 में बेच दी। अब 10,000 की खरीदी हुई चीज 10,500 में बेची तो लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि कम में खरीदी, ज्यादा में बेची। खरीदी कितने में? 10,000। तो ये 10,000 कौन सा मूल्य कहलाएगा? 10,000 कौन सा मूल्य कहलाएगा? वेरी गुड, क्रय मूल्य। 10,000 को हम क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदी गई कीमत को क्रय मूल्य कहा जाता है और बेची गई कीमत 10,500, इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। ये आपका विक्रय मूल्य कितना? 10,500। क्रय मूल्य कितना? बोले 10,000। लाभ कितना हुआ? लाभ आपको मालूम है, जितने ज्यादा लिए, ज्यादा कितने ले लिए? 500। तो 500 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र किसको याद है? लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। 2 लाइन का सवाल है, मगर ये 2 लाइन का कब होगा? जब हमें सूत्र याद होगा। तो सूत्र क्या है लाभ प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत बराबर, वेरी गुड, सही जवाब है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। बिल्कुल 100% सही। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ही ये सवाल आप चुटकी बजा के कर लोगे। तो भैया ये लाभ प्रतिशत का जो सूत्र है आपको याद है, आपने सूत्र लिखा। अब आपको लाभ हो या हानि, ध्यान रखना भैया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लो। लाभ हो या हानि हो, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। अगर यहां पे हानि लिखा रहता, हानि प्रतिशत, तो आपको लाभ की जगह हानि करना था। बाकी तो ये तो क्रय मूल्य तो रहेगा, 100 भी रहेगा। बस यह लाभ की जगह यहां पे भी हानि आ जाएगा और यहां पे भी हानि, तो हानि प्रतिशत का सूत्र बन जाएगा। सूत्र हानि प्रतिशत का, हानि लिख दिया। तो अब लाभ कितना हुआ आपको? लाभ हुआ आपको 500 रुपए का, है ना। तो लाभ की जगह आपने 500 को बिठा दिया। लाभ की जगह आपने क्या करा? 500 को बिठा दिया कि भैया तू यहां बैठ जा लाभ की जगह। क्रय मूल्य कितना था आपका? 10,000। तो क्रय मूल्य की जगह आपने 10,000 को बिठा दिया कि 10,000 तू यहां पे बैठ जा रहे भैया। अब नीचे कितनी जीरो है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या रह गया अकेला? 5। तो लाभ प्रतिशत कितना आया भैया? लाभ प्रतिशत 5। लाभ प्रतिशत कितना? 5। हमारा आंसर आ गया रे, ये हमारा आंसर हो गया, लाभ प्रतिशत 5। कठिनता क्या है? अच्छा सवाल था ना। अगर मान लो कि मोहन 10,000 की टीवी खरीद के लाया। अब 10,000 की टीवी ले आया, घर में आ गई कोई इमरजेंसी। घर में क्या आ गई? इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई घर में। अब क्या करें? 10,000 की टीवी खरीद के लाया, अभी लाए 2 दिन हुए थे, ने घर में पैसे की जरूरत पड़ गई। अब पैसे है नहीं, अब किसी से मांगने जाए तो कबीरदास जी का दोहा याद आ गया, मांगण मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगण से मरना भरा, सदगुरु की सीख। तो बोले मांगना नहीं यार भैया, तू क्या करे? अरे वो जो टीवी खरीद के लाए थे उसी को बेच दो। बोले 2 दिन तो हुए, 10,000 की खरीदी, पड़ोसी को बोला यार टीवी बेचना है, आपने को पैसे की जरूरत है,
पड़ोसी ने बोला, ला मैंने तो मालूम है तू 10,000 की खरीद के लाया है, मगर 500 कम देंगे तो 2 दिन में 500 कम। आपने बोला कोई बात नहीं, तू तो ले ले। 9,500 में बेच दी। 10,000 की टीवी 9,500 में बेच दी। तो लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि हो गई। अब कितने की हानि हो गई? 500 रुपए की हानि हो गई, है ना? यस, देखा इस बच्ची ने ध्यान रखा। इस बच्ची ने ध्यान रखा कि सर सवाल पूरा कहाँ चेंज करा आपने। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर यहां चेंज करो। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल में हानि हो रही है। तो वही सूत्र, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100। और मैंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, हानि हो या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। तो आपका क्रय मूल्य हानि प्रतिशत, हानि कितनी हुई भैया? 500 की हुई। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना आपका? 10,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना बचा बेटा? 5। तो हानि प्रतिशत कितनी हो गया आपका? 5%। इस प्रकार से लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं। अगर आपको सवाल में क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत पूछा है या हानि प्रतिशत पूछा है, नो प्रॉब्लम। क्रय मूल्य का पता चल गया, विक्रय मूल्य का चल गया, लाभ हुआ कि हानि पता चल गया, सूत्र लगाया, उत्तर मिल गया। सूत्र याद होना जरूरी है। अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर कैसे पता चले कि हानि हुआ कि लाभ? चलिए, अब इस सवाल को अगर मैं ऐसा लिख देता कि मोहन एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदा तथा 5% लाभ पर बेचा, या ऐसा लिख देता 5% लाभ में बेची, मोहन ने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी, 10,000 रुपए में खरीदी तथा 5% लाभ में बेची, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इस टाइप से मैंने सवाल बना दिया। मैंने सवाल कैसे बना दिया आपको कि भैया मोहन 10,000 में खरीद के लाया, अब उसने 5% लाभ, लाभ का मतलब ज्यादा, 5% लाभ लेकर बेच दी। मतलब उसने क्या करा? प्रतिशत का मतलब समझते हैं ना आप? प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपए पे 5 रुपए ज्यादा लेना। 5% का मतलब हुआ 100 रुपए पे 5 रुपए ज्यादा लिए उसने और दोस्त को बेच दी। तो 100 पे 5 ज्यादा लिए, तो बताओ 1,000 पे कितने ज्यादा ले लिए उसने? 100 रुपए पे 5 रुपए ज्यादा, तो 1,000 पे कितने ज्यादा? 50 रुपए ज्यादा। तो 2,000 पे, तो 10,000 पे 500 रुपए ज्यादा ले लिए उसने। तो कितने में बेची उसने? 10,500 में। तो बेची कितने में? 10,500 में। तो बेचने वाली कीमत को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, है ना? खाना सब खा के आए क्या? हाँ, तो थोड़ी सी आवाज होना चाहिए। मैं तो खाना भी नहीं खा के आया तो भी मेरी आवाज देख लो आप, है ना? तो 10,500 में बेची, बेचने वाली कीमत क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो तुमने बातों बातों में ही तुमने उत्तर भी बता दिया।
10,500 उत्तर भी आ गया। बोलो, इसका उत्तर बता दिया तुम लोगों ने। अब 10,500 कैसे आया मालूम पड़ गया ना। मगर उसको गणित में कैसे करेंगे बता देता हूं मैं। लिखो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, प्लस लाभ, है ना। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 10,000। क्रय मूल्य कितना है, 10,000, है ना। प्लस लाभ हमें निकालना है, लाभ निकालना है किस पे, 10,000 पे, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%। कोष्टक में 10,000 का 5%, 10,000 का 5% जो मान आएगा वह लाभ कहलाएगा, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य 10,000 प्लस 10,000 का की जगह गुणा 5% का निशान हटेगा तो नीचे कितना लगेगा, 5%, प्रतिशत का निशान हटेगा तो नीचे कितना लगेगा, 100। 1 2 1 2, तो ये कितना हो गया, 10,000 प्लस ये कितना है बेटा, 100 बचा ना, ये 100 तो ये और 5 गुणा में है, गुणा में कितना है 5, तो 100 और 5 का गुणा कर लो। 100 और 5 का गुणा करेंगे कितने आएंगे, 100 पंजे 500, तो कितने हो गए भैया, 10,500। वही था ना जो तुमने बताया था कि कुछ और आ गया, वही आया, विक्रय मूल्य वही आया कि कुछ और आ गया। 10,500 बता रहे थे ना तुम मुझे, कितने रुपए, 10,500 रुपए विक्रय मूल्य। इस सवाल में 10,000 में तो टीवी खरीदी, 5% ज्यादा लेके बेच दी, 10,500 में बेच दी। मतलब मान लो कि मोहन की दुकान है, दिल्ली से टीवी लाया 10,000 में, मोहन दिल्ली से लाया 10,000 में, मैं यहाँ पे रामलाल को बेच दी 10,500 में, 500 रुपये कमा लिए। भाई कमाएगा नहीं क्या, कमाने के लिए तो दुकान खोल के बैठा है कि नहीं। तो ऐसे सवाल इस प्रकार से किए जाते हैं। अगर इसी सवाल को अपन ऐसा कर देते हैं कि भाई 5% हानि में बेचना पड़ी उसको, 5% हानि में बेची, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 5% की हानि हो गई भैया, नुकसान हो गया 5% का, क्योंकि वो टीवी खरीद के तो ले आया। मगर आजकल क्या है, टीवी कौन खरीदता है, कोई नहीं खरीदता, सब एलईडी खरीद रहे हैं। टीवी कोई नहीं खरीद रहा, एलईडी खरीदने का जमाना आ गया। तो अब क्या करें, तो किसी को बोला कि खरीद ले, तू खरीद ले यार, तो उसने बोल दिया चलो ठीक है, मगर इतने में खरीदूंगा। अब अपन ने देखा, रे मैं तो ज्यादा में खरीद के लाया, ये तो कम में खरीद ले रिया है, तो अपन ने सोचा ले रिया है तो दे दो, तो फिर मालूम पड़ा ये भी खरीदने नहीं आएगा तो टीवी पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, है ना। तो जो पाए वो ठीक है। चलो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस, देखो हानि होती है तो माइनस लगाते हैं। हानि का मतलब क्या, नुकसान, नुकसान हुआ तो माइनस, लाभ हुआ तो प्लस, तो हानि मतलब माइनस, है ना। तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का, या फिर हानि लिख दो, डायरेक्ट हानि लिख दो ना, हानि लिख दो, हानि को घटा दो, लाभ को जोड़ दो,
हानि को घटा दो, लाभ को जोड़ दो, तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, बोले 10,000। क्रय मूल्य 10,000 माइनस हानि। हानि किस पे निकलेगी, 10,000 का 5%। 10,000 का 5% हानि हुआ, 5% का हानि हुआ मतलब 100 पे 5, तो 10,000 का कितना नुकसान हुआ, तो यह लिख देंगे 10,000 का 5% विक्रय मूल्य, ये 10,000 5/100, 5/100 का की जगह गुणा और 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 100 गुणा में 5, 100 गुणा में 5, 100 गुणा में 5, तो बताओ कितना होगा, 500 हुआ कि नहीं हुआ, 100 पंजे 500, और 10,000 में से 500 घटा दो, तो विक्रय मूल्य आपके सामने होगा, विक्रय मूल्य आपके सामने होगा 9,500 रुपये विक्रय मूल्य है। यानी कि आपने 9,500 रुपये में वो वस्तु बेच दी, 9,500 रुपये में बेची। अंडरस्टैंड? ओके, किसी को दिक्कत इस सवाल में? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके।